हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास पढ़ेंगे हम राजस्थान के लोक देवता और लोक देवता के अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है बाबा रामदेव के बारे में। तो आज हम रामदेव के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। रामदेव जी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या इनके चमत्कार थे और इनके बारे में क्या क्या मुख्य फैक्ट है, सभी को आज कहानी के द्वारा याद करेंगे। उनसे पहले सबसे पहले हम देखा जाए तो इनका रामदेव जी का जो सामान्य परिचय ना, सामान्य परिचय में क्या क्या मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देखे तो सबसे पहले रामदेव जी के जन्म के बारे में देखे जाए ना तो बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में। 1405 ईस्वी में बाड़मेर जिला है बाड़मेर, और एक तहसील है शिव तहसील। शिव तहसील के अंदर एक गांव है उड़ू कश्मीर। गांव का नाम क्या है? उड़ू कश्मीर। यहां पर बाबा रामदेव का जन्म होता है 1405 को। जिस तारीख को जन्म होता है ना वो होता है हिंदी का जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, हिंदी महीने में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो जन्म होता है, और इसी जन्म के अवतार के रूप में इसको अवतार दिया गया है कृष्ण का, और साथ में विष्णु का भी अवतार माना गया है। ठीक है, और इसी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन को ही हम क्या मनाते हैं? बाबेरी बीज के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में और चर्चा करें बाबा रामदेव के बारे में तो इनके पिता का नाम था ना, पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। तंवर वंशीय राजपूत थे और एक शासक के रूप में थी। कहाँ के थे? उड़ू कश्मीर शिव तहसील के। और इनकी जो माता थी ना, माता का नाम क्या था? माता का नाम था मेणा दे। और इनके एक भाई का जो भाई थे ना, भाई का नाम था वीरम देव। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कृष्ण का अवतार था रामदेव जी का, तो इनके जो भाई थे ना वीरम देव का अवतार किसका था? बलराम का। उसके अलावा इनकी एक बहन थी और बहन का नाम क्या था? सुगुणाबाई। क्या नाम था? सुगुणाबाई। इनके गुरु भी थी और गुरु का नाम क्या था? बाबा रामदेव जो थे ना उनके गुरु का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ का जो मंदिर है ना, बालीनाथ का मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये तो हो गया इनका सामान्य परिचय। उनके अलावा देखा जाए तो इनकी जो पत्नी है ना, वो पत्नी कहाँ की रहने वाली थी? अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में दलित सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था नेतल दे। तो नेतल दे के साथ इनका विवाह हुआ था, इनकी पत्नी थी। अब उसके अलावा और जो चीजें हैं उनको हम एक कहानी के रूप में याद करेंगे और समझेंगे कि बाबा रामदेव के जो मुख्य फैक्ट क्या क्या थे, इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में कार्य किए। ठीक है, और उनको समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो बचपन में ही बाबा रामदेव जी उड़ू कश्मीर से, मतलब देखा जाए ये वो स्थान है जहां पर बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। क्या नाम है? उड़ू कश्मीर। ठीक है, और यहां से एक और जैसलमेर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सातलमेर। क्या नाम है? सातलमेर, जिसको वर्तमान में हम पोखरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सातलमेर को बसाया था राव सातलदेव। किसने बसाया था? राव सातलदेव। राव जोधा के पुत्र थे राव सातलदेव, इन्होंने बसाया था। तो ध्यान दो, यहां पर सातलमेर में एक राक्षस रहता था। राक्षस का नाम था भैरव राक्षस। क्या नाम था? भैरव राक्षस। तो उड़ू कश्मीर जब रामदेव जी यहाँ रहते थे, बचपन में जब इनको पता चला कि जो सातलमेर में एक राक्षस है जो क्या करता था, प्रत्येक अमावस्या में जीवित व्यक्तियों को मारता था, उनकी बलि लेता था और उन्हें खाता था। तो क्या हुआ, बचपन में छोटी अवस्था में रामदेव जी क्या है, सातलमेर आते हैं और सातलमेर आकर के भैरव का क्या कर देते हैं? वध कर देते हैं। वध करने के बाद यहीं रहते हैं। जब यहाँ रहते हैं तो इनके साथ में कौन कौन था? एक तो रामदेव जी खुद थे, उसके अलावा इनकी पत्नी जो थी नेतल दे थी, और उसके अलावा इसकी जो बहन थी सुगुणा, वो भी साथ में रहती थी। कुछ समय के बाद क्या होता है, सुगुणा जब बड़ी होती है तो इसका विवाह करते हैं। एक स्थान है बीकानेर में पड़ता है पुंगलगढ़। ठीक है, तो पुंगलगढ़ का एक जो ठिकानेदार था या जागीरदार था जिसका नाम था विजय सिंह। ठीक है, तो रामदेव जी क्या करते हैं, अपनी बहन सुगुणाबाई का विवाह करते हैं विजय सिंह। उस विवाह से पहले सुगुणाबाई रोती है और कहती हैं कि मैं विवाह तो कर लूंगी विजय सिंह से, लेकिन इस पोखरण को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। पोखरण नाम का पड़ता है जब रामदेव जी उड़ू कश्मीर से आकर के सातलमेर में भैरव का जब वध करते हैं। वध के बाद इस सातलमेर का नाम क्या पड़ता है?
पोकरण पड़ता है। ठीक है, अब विजयसी से विवाह होता है, तो विजयसी के साथ विवाह के बाद ही रामदेव जी क्या करते हैं, इस सुगुणा बाई को क्या करते हैं, पोकरण दहेज में दे देते हैं। पोकरण को जब दहेज में देते हैं तो यहाँ पर हिंदुओं में एक प्रथा होती है कि अपने बहन के घर पे पानी भी नहीं पीते हैं, तो वहां पर रहेंगे कैसे, इसलिए क्या करते हैं, रामदेव जी सातल में अर्थात पोकरण को छोड़ करके कहाँ चले आते हैं, रुणिचा में। कहाँ आते हैं, रुणिचा में आते हैं। और रुणिचा के बाहर एक पेड़ था, गांव से बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी वहां पर एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम क्या था, डालीबाई, डालीबाई मेघवाल। ठीक है, डालीबाई मेघवाल। वो आती, रोती भी आती है और कहती है, रामदेव जी को कहती है कि आप मेरी सहायता करो, मुझे इस रुणिचा से भगा दिया है, बाहर निकाल दिया है। क्यों निकाला, तो कहा कि छुआछूत और अछूत जो बड़े समाज वाले अर्थात तो बड़े लोग हैं, उन्होंने मुझे नीचा समझा और छुआछूत के कारण मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया। तब बाबा रामदेव जी क्या करते हैं, इस जो डालीबाई को क्या बनाते हैं, अपनी धर्म बहन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धर्म बहन बना लेते हैं। बना करके फिर रुणिचा में जाते हैं। रुणिचा में जाने के बाद की घटना में बारे में देखा जाए ना, तो रुणिचा में जाने के बाद क्या करते हैं, बाबा रामदेव जी यहाँ पर कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना इसलिए करते हैं, देखो कामड़िया पंथ के बारे में जाना जाए ना, तो देखो कामड़िया पंथ, इस कामड़िया पंथ की स्थापना जब बाबा रामदेव जी कहाँ करते हैं, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये करते हैं रुणिचा में। कहाँ करते हैं, रुणिचा में करते हैं। और स्थापना करने का मुख्य कारण ये है कि रुणिचा में वहां पर जो ऊंच नीच और छुआछूत, सामाजिक जो छुआछूत थी वो अधिक था, उसको कम करने के लिए ही कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी कहाँ करते हैं, रुणिचा में करते हैं। उसके बाद आगे की घटना के बारे में देखा जाए तो इनके जो चमत्कार हैं वो भारत में नहीं अर्थात विश्व में भी फैलने लगे। तो फैलने लगे तो उसके बाद क्या होता है, मक्का और मदीना, मक्का और मदीना से क्या आते हैं, पंच पीर आते हैं। पंच पीर आते हैं और बाबा रामदेव का चमत्कार देखने के लिए जब आते हैं तो बाबा रामदेव जी इनको जब खाना परोसते हैं तो ये पंच पीर क्या बोलते हैं कि हम जो मक्का मदीना में जिस थाली में भोजन करते थे हम उसी थाली में भोजन करेंगे। तब रामदेव जी वही थाली क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो वही थाली उपलब्ध कराने के कारण क्या होता है, ये खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हो। ठीक है, उसके बाद की घटना के बारे में देखा जाए तो बाबा रामदेव जी एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। क्या नाम है, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन ये भी रुणिचा से चलाते हैं। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाते हैं, तो इसका मुख्य कारण है, तो जबरन किसी हिंदू व्यक्ति या जो भी है पुरुष या महिला को, हिंदू महिला पुरुष को क्या बना दिया गया, मुसलमान बना दिया गया था। ठीक है, तो मुसलमान बना दिया गया था। इस वापस से मुसलमान जो बने हुए जो लोगों को क्या है, हिंदू धर्म वापस अपनाने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। अब आगे की घटना के बारे में देखा जाए तो बाबा रामदेव की जो मृत्यु होती है ना, वो मृत्यु कब होती है उसके बारे में देखा जाए तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मृत्यु कब होती है, भाद्रपद, मृत्यु का मतलब जीवित समाधि लेते हैं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी मतलब कब होता है, 1458 ईस्वी को इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, इसको मानते हैं समाधि के रूप में, समाधि लेते हैं। तो जब भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जब रामदेव जी समाधि लेते हैं उससे पहले अर्थात एक दिन पहले कौन समाधि लेती है, डालीबाई। एक दिन पहले समाधि लेती है डालीबाई। अर्थात कहने का मतलब जिस स्थान पर समाधि लेना चाहते हैं रामदेव जी, उसी स्थान पर डालीबाई आती है और बोलती है अगर यहाँ पर महिला से संबंधित कोई अगर चीज निकलती है तो मैं समाधि लूंगी, और पुरुष से संबंधित कोई चीज निकलती है तो आप लेना। तो यहाँ पर बाल और कांसी ऐसे कुछ चीज निकलती है, तो उसके बाद डालीबाई यहाँ पर समाधि लेते हैं और अगले दिन भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी समाधि लेते हैं। अब आगे के रूप में देखा जाए ना तो रामदेव जी के यहाँ पर जो 13 ताली नृत्य मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, 13 ताली नृत्य। ठीक है, तो जो 13 ताली नृत्य है इसमें क्या होता है, जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती ना, कामड़िया पंथ की महिलाएं, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती ना वो 13 प्रकार के क्या बांधती है, शरीर पर मंजीरे बांधती है। 13 प्रकार के मंजीरे बांध करके वो 13 प्रकार के हुनर और कर्तव्य दिखाती हुई जब 13 मंजीरे बजाती हुई नृत्य करती हैं तो उसे कहते हैं 13 ताली नृत्य कहते हैं। और ये रामदेव जी के मेले जो मंदिर है ना उसके बाहर यहाँ पर कर्तव्य या नृत्य किया जाता है।
उसके अलावा देखा जाए ना तो जो रम्मत नाट्य होता ना, रम्मत नाट्य प्रारंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन और रामदेव जी के जो भजन है ना वो गाए जाते हैं रम्मत प्रारंभ होने से पहले। उसके अलावा देखा जाए ना तो यहाँ पर जो मेघवाल जाति के जो भक्त थे, मेघवाल जाति के जो भक्त थे ना, मेघवाल जाति के भक्त, तो मेघवाल जाति के जो भक्त है ना वो रामदेव जी को क्या कहला जाते थे, रिखिया कहलाते थे। क्या कहलाते थे, रिखिया कहलाते थे। अब देखो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बीच में जो मेला भरता है, उस मेले के दौरान जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण, उस रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है ना, मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लगी होती है। अर्थात प्रत्येक मंदिर के ऊपर, जो गांव में मंदिर होते हैं ना रामदेव जी के, उन मंदिर पे क्या होती है, एक ध्वजा होती है। देखा जाए तो मतलब मैंने कहा ये एक मंदिर है और मंदिर के ऊपर इस टाइप की एक ध्वजा लगी हुई है जिसमें 5 रंगी ध्वजा होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कितने रंगों की होती है, 5 रंगों की ध्वजा होती है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे नेजा कहा जाता है। उसके अलावा इस मंदिर में क्या होता है, बाबा रामदेव जी के क्या होते हैं, पद चिन्ह बोलो या जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे तो चिन्ह बोले ना, चिन्ह के रूप में इस पूजा किसकी की जाती है, पगलियों की जाती है, पगलिया की पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसकी पूजा की जाती है, तो पगलियों की पूजा की जाती है। इनकी जो ध्वजा होती है वो 5 रंगी होती है, जिसको क्या बोला जाता है, नेजा बोला जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो रामदेव जी एक कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है। सभी लोक देवताओं में से एकमात्र लोक देवता थे रामदेव जी जो कवि थे, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा था, 24 वाणियां पुस्तक लिखी थी, 24 वाणियां। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 24 वाणियां किसने लिखी थी, या राजस्थान का ऐसा कौन सा देवता है, लोक देवता जो कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो है बाबा रामदेव जी, जिन्होंने क्या लिखी थी, 24 वाणियां पुस्तक भी लिखी थी। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे रामदेव जी के बारे में, जिनको आज हमने समझा। उसके अलावा बाबा रामदेव जी के उपनाम के बारे में देखा जाए ना तो इसको क्या क्या बोलते हैं, रामसा पीर बोलते हैं बाबा रामदेव को। उसके अलावा रूणीचारा धनी बोलते हैं, रूणीचारो धनी। ठीक है, उसके अलावा दूसरा देखा जाए तो इनका एक घोड़ा था, घोड़े का नाम था लीला घोड़ा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीला घोड़ा वाला देवता, या लीला घोड़ा वाला क्या बोलते हैं, लीला घोड़ा वाला देवता। लीला घोड़ा वाला देवता बोलो या बाबा बोलो, लीला घोड़ा वाला बाबा, लीला घोड़ा वाला बाबा, ये इनके क्या है, बाबा रामदेव के उपनाम थे। अगर आपको आज की अपनी क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।